नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कैपेसिटर मतलब संधारित्र, और हम संधारित्र का संयोजन पढ़ रहे थे, द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और हमने संधारित्र के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन किया था, और हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन अगर होता है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्यधारिता होती है उसका जो व्युत्क्रम होता है वो संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। हमने कुछ इस तरीके से देखा था। हमने देखा था कि 1 में जो CS होता है वो 1 जो CS होता है वो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में Cn हो, अगर हमारे पास n संधारित्र जुड़े। हमने तो सिर्फ 3 लिए थे तो ये 3 है, मतलब ये फॉर्मूला था। मतलब तुल्यधारिता का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ऐसा हमने किया था। ठीक है, चलो अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं इसी की। ये तो था श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, ये था श्रेणी क्रम संयोजन किसका? संधारित्र का। श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का। अब बात करते हैं, यदि n समान संधारित्र या यदि n समान धारिता वाले, या फिर हम कहते हैं यदि n संधारित्र अलग अलग धारिता वाले संयोजन से जुड़े हों, तो हमारे पास 1 में CS मतलब n संधारित्र जुड़ रहे हैं, तो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में Cn। हम ये मान के चलते हैं n संधारित्र जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, जिनकी धारिताएं क्या है? अलग अलग है। और n संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनका जो तुल्य धारिता है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 में CS इक्वल्स टू 1 में Cn प्लस 1 C2 प्लस 1 C3 डॉट डॉट 1 में Cn, जहां पर n है nवें संधारित्र की धारिता। ठीक है, क्योंकि nवें संधारित्र से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको देखते हैं। ये क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन अभी हमने पढ़ा था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो काम आ जाती हैं जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं, यदि देखो इसके बाद देखते हैं, यदि n समान धारिता वाले n संधारित्र इसी संयोजन से जुड़े हो किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े हो, तो क्या हो जाएगा? 1 में CS की बात करते हैं तो 1 में C0 प्लस 1 में C0 प्लस 1 में C0 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 में C0। इसका मतलब है यदि n समान C0 हम ले लेते हैं, C0 धारिता वाले, मतलब वो सभी की धारिता समान है, जिसको हम C0 या C0 ले लेते हैं। n संधारित्र जुड़े, मतलब पहला भी C0 का, दूसरा C0, तीसरा C0, चौथा C0, ये तो अलग अलग धारिता वाले थे, समान धारिता वाले। तो 1 में CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n में C0, या फिर CS अगर इसको ऊपर लेकर जाएं तो C0 में n। ठीक है, ये भी हो जाता है, पूछ लिया जाता है ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में। इसके बाद देखो, ये तो है तो बहुत बेसिक चीजें, लेकिन फिर भी पता हो, अगर n समान धारिता वाले n संधारित्र जुड़े हों तो 1/CS सभी का मान समान है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 n, तो n इंटू में 1 में C0 मतलब n में C0 CS C0 में n। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगर यदि केवल 2 संधारित्र
केवल दो संधारित्र अलग अलग धारिता वाले संयोजन से जुड़े हों, न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। तो 1 में सी एस इक्वल्स टू मान के चलते हैं एक की C1 है और एक की C2 है। तो इसका हमें पता है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लें और इस तरीके से करें। बाकी शॉर्टकट तो है ही, हमें पता है शॉर्टकट क्या है, जैसा कि हम 10वीं में भी करते थे। सी एस इक्वल्स टू क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही होता है दोनों धारिताओं का गुना। मतलब इसमें क्या देते हैं, बटे में धारिताओं का योग, तो ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हम अपॉन करना भूल जाते हैं, बटा करना भूल जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है कुछ जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है उसका जो फॉर्मूला है ये है। उसके बाद n अगर हमारे पास संधारित्र हो, अलग अलग धारिता हो, तो उसका ये फॉर्मूला है। इसके अलावा समान हो तो C0 बटे में n कर सकते हैं, और केवल दो संधारित्र जुड़े हों तो इस तरीके से भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं वो है अगला संधारित्र का संयोजन, और उसे कहते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये संयोजन भी पूछ लिए जाते हैं आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, द कॉम्बिनेशन, मतलब द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हम ये कह सकते हैं द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, इसकी बात करते हैं। देखो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसी तरीके से जैसे 10वीं क्लास में तुमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किया था, लेकिन यहां पर जो प्रतिरोध के स्थान पर यहां पर हम संधारित्र ले रहे हैं यहां पर। तो देखो कुछ इस तरीके का होता है, यहां पर एक संधारित्र है, अगर हम यहां बात करें ये दूसरा संधारित्र है, तीसरी बात करें ये तीसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। ठीक है, तो ये है तीसरा संधारित्र। हम ये मान के चलते हैं, हम इसे ये प्लस और ये माइनस की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब क्या होता है, प्लस जो है ये आवेश यहां पर जाता है, और तीनों संधारित्र, ये C1 धारिता का, ये C2 धारिता का और ये जो C3 धारिता का है, इसमें ये जो है ये प्लस ये प्लस हो जाता है, और प्रेरण के कारण ये माइनस ये माइनस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q, वो यहां पर आते हैं। अब लेकिन Q यहां से यहां आना चाहता है, यहां पर भी Q आएगा, लेकिन क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन मतलब आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, द चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एंड नॉट बी ऑब्जर्व्ड, मतलब या फिर हम कह सकते हैं नॉट बी क्रिएटेड आर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। मतलब हम आवेशों को न तो पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, हम केवल स्थानांतरण कर सकते हैं इसका। तो जितने आवेश यहाँ एंटर करेंगे उतने ही आवेश यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई भी आवेश का लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो हम ये मान के चलते हैं ये Q है, क्या है ये Q। अब यहां पर Q जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, कुछ चार्ज यहां चले गए Q1, हम ये मान के चलते हैं Q1, कुछ यहां चले गए Q में से Q2 और कुछ यहां चले गए Q3, और ये डिपेंड करता है धारिता पर तीनों संधारित्रों की। फिर ये Q1 यहीं चलता रहा, एक ही रास्ता था,
ये Q2 यहाँ आता रहा और ये Q3 यहाँ आता रहा, और टोटल Q बराबर जो हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों के योग के बराबर होगा क्योंकि Q 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और तीनों से जुड़कर इस तरीके से आवेश हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज संरक्षण की पालना हो रही है और हमेशा होती रहती है, कहीं लॉस नहीं होता। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कहा है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है ना, तो प्लस है तो इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट जो है वो प्लस Q से, और जो दूसरी है वो उतने ही प्रेरण के कारण माइनस Q से आवेशित होती है। तो ये Q1 से माइनस Q1 से, प्लस Q2 से माइनस Q2 से, प्लस Q3 से माइनस Q3 से, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल Q के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी जो परिभाषा होती है वो यही है, ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन कर देते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, इस प्रकार संयोजन, देखो थोड़ा से इसमें क्या होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन इस C1 धारिता वाले पर जितना वोल्टेज होगा C2 धारिता वाले पर भी उतना ही होगा, C3 धारिता वाले पर भी उतना होगा, और तीनों का वोल्टेज समान होगा किसके, V के। लेकिन आवेश की बात की, देखो इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 आवेश है, मतलब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान सेम है, वोल्टेज का मान समान है। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज है, क्योंकि पैरेलल है, जितना वोल्टेज पूरे सर्किट का होगा, प्रत्येक संधारित्र का होगा, कि सभी संधारित्र किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो संधारित्रों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान, विभव का मान समान व आवेश का मान अलग अलग हो, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये इसकी है परिभाषा। अब इसका करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र की बात करते हैं। तो देखो, सूत्र की अगर बात करें तो हमें एक चीज पता है कि हमने बता रखा है यहाँ Q बराबर, यहीं से आया, Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, यही तो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या कहते हैं, Q बराबर में CV, C तुल्य धारिता है, इसे CP कर देते हैं क्योंकि पैरेलल में है ना, तो तुल्य धारिता C और टोटल वोल्टेज V। Q1 की बात करें तो C1V, V क्या है, टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज, क्योंकि जो समान रहेगा, और Q1 C1 है, C1 धारिता पर आवेश है। इसी तरीके से Q2 बराबर में C2V, Q3 बराबर C3V। तो V जो है तीनों में सेम क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर V का मान क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, इसलिए V। इस C1 धारिता वाले पर Q1 का मान C1V होगा, इस पर C2V, इस पर C3V, क्योंकि हमें एक चीज पता है, क्योंकि C बराबर में क्या होता है, Q बटे में V होता है, तो Q बराबर में CV होगा। ठीक है, उसी तरीके से Q1 बराबर में C1V होगा, और Q2 बराबर में C2V होगा, और Q3 बराबर में C3V होगा। इसलिए हमने किया है। ठीक है, V दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो फाइनली फॉर्मूला है वो हम इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इस समीकरण से दे रखे हैं, हम ये मान के चलते हैं ये समीकरण जो हमें मिलेगी। तो ये जो फॉर्मूला है CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ध्यान देना प्रतिरोधों में क्या होता है,
प्रतिरोधों में जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होता है, जब समांतर क्रम संयोजन होता है संधारित्रों का, तो इसमें जो तुल्य धारिता होती है समांतर क्रम में, तो तीनों धारिताओं मतलब जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उनका योग होता है उनकी धारिताओं का। और जब श्रेणी क्रम होता है तो क्या होता है, जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में होता है वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो श्रेणी क्रम में ऐसा मत कर देना, समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य जो धारिता होती है वो संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, Cp C1 प्लस C2 मतलब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता Cp इस समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र C1 C2 C3 की धारिता के योग के बराबर होती है, ऐसा इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, सबसे पहले अगर हम बात करें, यदि n संधारित्र संयोजन से जुड़े हों, मतलब समांतर क्रम में संयोजन में जुड़े हों, तो बहुत सिंपल है, जो Cp इक्वल्स टू होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn होगा। ठीक है, और यदि ऐसा हो जाए, यदि n समान मान के संधारित्र संयोजन में जुड़े हों तो Cp इक्वल्स टू C0 प्लस C0 प्लस C0 प्लस डॉट 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 प्लस C0, हम कह सकते हैं Cp इक्वल्स टू NC0। ठीक है, तो n समान मान मतलब C0 की संधारित्र अगर जुड़े हों, मतलब समान मान के जुड़े हों, जैसे 1 2 3 4 मतलब ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, तो 10 है तो 10 गुना में 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, सीधा मान आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं, बस इसमें तो यही है और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद आता है कि जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य धारिता का फॉर्मूला और पहले वाले में तुल्य धारिता का फॉर्मूला है, तो इसे थोड़ा सा देखो एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला देखा। मिश्रित संयोजन में क्या हो जाता है, हमें पहचानना पड़ता है कि श्रेणी क्रम संयोजन कौन से समांतर क्रम संयोजन है, और ये फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं से हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा, इनका डायग्राम और इनका गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकल एनालिसिस भी पूछा जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इसके, वो देखते हैं अब हम। अब देखो, एक तो छोटा सा न्यूमेरिकल में अभी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए हैं उसी पर बेस्ड बता देता हूं। ये है हमारे पास क्वेश्चंस, क्या है, क्वेश्चन है समान मान के n संधारित्र का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम संयोजन में अनुपात क्या होगा। ठीक है, समान मान के n संधारित्र का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम संयोजन में अनुपात क्या होगा, हमें ये चीज देखनी है। अभी देख लेते हैं अनुपात। मैंने बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है Cp इक्वल्स टू वो होती है n बटे में C0। ठीक है, ये तो है समांतर क्रम। NC0, तो दोनों का अनुपात हमें देखना था, तो Cp बटे में Cs।
इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड कर लें तो हम कह सकते हैं समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट, क्योंकि उसने क्या कहा है समांतर क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन अनुपात क्या होगा, तो दो में से एक करेंगे तो CP बटे में CS जो कि वो पूछ रहा था, तो NC0 बटे में C0 इंटू में N, C0 से C0 कट गया, n² आ गया। तो ध्यान देना इसका n² आएगा। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा n²। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे इसके। ठीक है, जो कि पीछे अनसोल्ड में भी दे रखे हैं, तो इसे देख लिया होगा। ठीक है, पोज करके इसे उतार लेना। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। पहले सिंपली न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो संधारित्र हैं, ये दो है। ठीक है, किसी से भी बैटरी से जुड़े हुए या नहीं है तो हम ए भी कर देते हैं। ये 30 माइक्रोफैरड का, ध्यान देना माइक्रोफैरड के तो होंगे ही होंगे संधारित्र। अगर यहां पर माइक्रो नहीं लगा रखा है तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, या तो वो कहीं ना कहीं मिट गया है या फिर वो लिखने में कहीं भूल कर गया है। लेकिन ध्यान देना मिनिमम माइक्रोफैरड के हो सकते हैं और मैक्सिमम पिकोफैरड के हो सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो तो लगा ही होगा, किसी भी तरीके का संधारित्र होगा उसकी वैल्यू माइक्रोफैरड में तो होगी, क्योंकि माइक्रोफैरड, क्योंकि इसमें फैरड बहुत बड़ी इकाई है, तो हम एक तार पर इतना बड़ा फैरड ले ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था पूरी पृथ्वी की धारिता भी अगर होगी तो 711 माइक्रोफैरड होगी, इसलिए ये माइक्रोफैरड में जरूर होंगे। अब हमें ये सोल्व करना है। हमें तो पता है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो होती है CP इक्वल्स टू दोनों C1 इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो C1 भी 30 इंटू में 30 अपॉन में 30 प्लस 30। ठीक है, मान आ जाएगा, जो भी मान आएगा हमारा माइक्रोफैरड में आता है, तो कितना हो जाएगा 900 बटे में कितना आ जाएगा 60, ये तो होगा। तो कितना हो गया, अगर हम इसको सोल्व करें तो 6 और ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता कितनी हो गई 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन और देखें इस तरीके से, बहुत सिंपल है। 15 माइक्रोफैरड ए बी है, तो CAB पूछेगा क्या होगा, सीधी बात है समांतर क्रम, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, दोनों जो धारिता उनका योग होगा, तो 15 माइक्रोफैरड प्लस 15 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, आंसर होगा। तो कल इसके हम और न्यूमेरिकल करेंगे, तो तुम्हें प्रिपेयर्ड होके आना है। इसके जल्दी 10 से 12 न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़े से हमें लगते हैं हार्ड, तब तक तुम इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि हम कल मिश्रित संयोजन भी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो कि हमारी किताब से रिलेटेड होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे अपने कल।